Today's episode of Karmic Connection is going to be all about food. I know our guest as a free Pani Puri wali lady, and she has made a mark in a very short span of time. With her wonderful recipes and outstanding food, she is the talk of the town. So please welcome Vinika Chandru. Welcome, Vinika ji, to Karmic 360 Degree Karmic Connection podcast. How are Thank, you feeling today? thank you very much for having me. I'm better, good. Thank you to you for calling me for this. Most welcome, most welcome. So, as I've already spoken about you, that बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे जब पता चला एक इवेंट पे फ्री गोलगप्पा मिल रहा है, फ्री पानी पूरी मिल रही है, विच इज विमेन्स फेवरेट, Yes. राइट? तो आई वाज वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड टू नो कि कौन है भाई. सो हाउ डिड द आइडिया केम? पानी पूरी ये जो चीज़ है पानी पूरी आती है बॉम्बे से और मैं बॉम्बे की बॉर्न हूँ। तो वहाँ पे चाट का बहुत चस्कारा होता था हमेशा से। बिल्कुल. बचपन से ही वहाँ पे पानी पूरी, सेव पूरी वहाँ पे तभी गाड़े चलते थे, छोटे-छोटे हाँ, वो स्ट्रोलर्स स्ट्रोलर्स ले आते एग्जैक्टली, थे। या. तो वो खाने का शौक था, दुबई आके इतना मज़ा नहीं आया, वो टेस्ट नहीं आई, हाँ, तो हमने सोचा कि इंडिया वाली टेस्ट हम यहाँ ले आते हैं। वेरी नाइस. तो वो हमने वहाँ से शुरू किया। ओके. मतलब बॉम्बे से ये ले आए, फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए दुबई में स्टडीज़ की, यहाँ का कल्चर सीखा। फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई नवाबों के शहर में, तो वहाँ से फिर हैदराबादी खाना का शौक अरे चढ़ा। वाह, वेरी गुड. एंड देन लाइक एट द एज ऑफ 12-13 मम्मी बड़ी बहनों को खाने बनाते हुए देखा, सीखा उनसे काफ़ी कुछ क्योंकि मम्मी बहुत फ़ैसिनेटिंग थी, बहुत नॉलेजेबल थी, काफ़ी चीज़ें सिखाती थी हमको, छोड़ देती थी सीखने के लिए, कटिंग के लिए, हेल्प्स के लिए। और मेरे फादर हमेशा एवरी वीक अच्छी-सी गैदरिंग रखते थे सैटरडेज़ को, जो कि होती थी 100 पीपल, 50 पीपल और वो एंड मोमेंट पे बताते थे कि 10 बजे कोई आ रहा है और 7 बजे बोल देते हैं कि 50 लोग आ रहे हैं। ओ माय गॉड. तो अच्छा. वो बहुत हमेशा होता था और हमेशा से ना मेरे पापा को ऐसा लगता था कि एक स्नैक जब भी जा रहा है तो ऑपोज़िट में दूसरा स्नैक आना आना चाहिए, चाहिए। ओके. तो हम लोग वो बचपन से हमने वो देखा है, किया है। तो घर में सबको बहनों को, मेरे को, मेरी मॉम हम सबको वो खाने का कुकिंग का शौक कुकिंग का रहा है. शौक था हम्म. और इट्स नेचुरल आप बोल सकते हैं कि हम जो घर वाले हैं, हम 4 देशों से हैं। अच्छा. जी, ओके. बिल्कुल। हम 4 भाई-बहन हैं, 1 भाई है, 3 बहनें हैं। हम्म. जो भाई है वो इंडिया में सेटल्ड है, पर उनकी वाइफ पाकिस्तान से है। ओके. जी, वो पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तान से अपनी रेसिपीज़ लाई है, बिल्कुल. जो हमने स्टार्ट की बनाना। हम्म. तो वो मज़ा आता है कि वहाँ का भी तो कल्चर हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल. वो वहाँ से ले आई, मेरी बहन यूएस में रहती है, अच्छा. तो वहाँ से वो अपना कल्चर फूड जो यूएस में चलता है, वो मुझे बताने लगी। उसके बारे में हम अलग-अलग चीज़ें सीखने लगे। हम लोग पहले-पहले तो यही अपना ही रेसिपीज़ एक्सचेंज करके काफ़ी चीज़ें सीखते जाते गए। पैशन तो चाइल्डहुड से था, हम्म. बट तभी हुआ नहीं। बट फिर ऑल ऑफ अ सडन at the age of 43, I started up with a new venture. I वेरी गुड. really don't know how it went. वेरी गुड, या. बट यस मेरे हस्बैंड थोड़े की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मुझे उनकी जो तो वो ट्राई करने लगे 1-2 दिन। तो उन्होंने बोला, "आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप घर से ही शुरू कर दो?" हम्म. बैठे-बैठे बातें करते-करते जस्ट ऐसे ही गूगल करते रखे और नाम डिसाइड किया। हम्म. 3-4 नाम आ गए हम्म. कि क्या नाम रखना चाहिए। फिर हमने काफ़ी चॉइसेस की, फिर नंबर्स न्यूमरोलॉजी भी की, हम्म. क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो न्यूमरोलॉजी भी करती है। हम्म. तो फिर उन्होंने काफ़ी नेम्स बोले, फिर हमको कुछ ना कुछ करके मदर्स किचन ये वो करके नहीं, विन्नी की रसोई सोचा। हम्म. तो फिर हम लोग उसपे फ़ोकस करना शुरू किया, वहाँ से हमने जर्नी शुरू की। हम्म. वहाँ से पहले हमने घर से छोटी केटरिंग्स लिए, छोटी-छोटी पार्टीज़ करने लगे
और कुछ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स हमारा बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो हो गया कि हमको रेस्टोरेंट चालू करना पड़ा। वेरी गुड। वाओ! 8 मंथ्स इज़ अ हाँ, वेरी शॉर्ट इट्स टाइम। अ वेरी शॉर्ट टाइम हुँ, बट बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज़ वेरी आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस हुँ, दैट कि मास्टर की ग्रेस थी हमारे पे और उन्होंने हमको ब्लेस किया और काम बहुत बढ़ने लगा। हुँ, और बिल्डिंग वाले से थोड़ा ऑफेंस हो रहे थे कि इतनी केटरिंग जा रही है हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे पास लाइक दिवाली पे या कोई भी ओकेशंस पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बहुत आते थे। बहुत आते थे। इनफैक्ट हम लोगों ने 7,500 लोगों के लड्डू बना के ऑर्डर्स लिए हैं। ओके। दिवाली पे 1500 पीपल के केटरिंग की है, लाइव हुँ, केटरिंग्स होती थी, हुँ, हुँ, लाइव चाट होता था, लाइव पास्ता होता था, तो ये सब हमने किया है। तंदूर लगाते थे हम लोग अपना। हुँ, हुँ, तो ऐसे ये सब करते-करते हमारी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था घर से करने के लिए, हुँ, हुँ, तो हम लोगों ने सोचा कि अब एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं। हुँ, हुँ, और रेस्टोरेंट हम लोग को ये था कि हम वेजिटेरियन करें, हुँ, क्योंकि काफ़ी लोग दुबई में हैं जो वेजिटेरियन हैं हुँ। और वो लोग प्रेफ़र करते हैं वेज खाना, तो स्पेशल उनके लिए हमने ये वेज रेस्टोरेंट शुरू किया। विनी जी, आपकी जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है जी, और आपने प्रूव भी किया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई यस, मीन एनीबॉडी, आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज कि देयर इज़ यस, नो एज टू स्टार्ट अप स्टार्ट योर अ करियर एंड करियर एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। सो अभी कहाँ पर है आपकी रेस्टोरेंट और कितने अभी आपने स्टार्ट किए रेस्टोरेंट? मेरी रेस्टोरेंट करामा में है, ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे हुँ, हुँ, हुँ। और पोस्ट ऑफिस के भी बैक साइड आ जाती है। हुँ, हुँ। और अभी तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट शुरू है, हुँ, हुँ। अभी नॉन-वेज की हम कुछ ही दिन के बाद शुरू करने वाले हैं। ओके। वो हम लोगों ने स्पेस ले ली है, इंटीरियर का काम चल रहा है। हुँ, हुँ। वो हमारे लिए स्पेशली हम लोगों ने बच्चों के लिए किया है, हुँ, हुँ। क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है ना कि थोड़ा ज़्यादा। डाइट करना हाँ, चाहते डाइट हैं, एग्ज़ैक्टली। प्रोटीन्स, कैलोरीज़ ये सब के ऊपर काफ़ी फ़ोकस्ड है उनका, जिम हुँ, है, हुँ। तो उनको उनके लिए डाइट खाना लेके आना, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, वेरी तो इंटरेस्टिंग। उनके लिए हमने ये नॉन-वेज सेक्टर खोला है। हुँ, हुँ। पहले बच्चे हमको बोलते थे कि एवरीडे मील दो, हुँ, तो हुँ। उनके लिए हमने स्पेशली ये हुँ। किया है। बड़ों के लिए हम लोगों ने इंडियन, सिंधी और अनियन गार्लिक के बिना वाला खाना रखा है, ओके। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है हुँ, हुँ। और फिर बच्चों के लिए हम लोगों ने नॉन-वेज वाला रेस्टोरेंट रखा है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक शायद आपके पास कोई आए तो वो अपनी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मेन्यू बिल्कुल। बहुत वाइड है और बहुत इंटरेस्टिंग मेन्यू है आपका। सो आगे के लिए क्या प्लान्स है? बिकॉज़ आई नो आई हैव सीन यू इन लॉट ऑफ इवेंट्स एंड एग्ज़िबिशंस, आप हर जगह होती है जी। एंड क्या-क्या इवेंट्स अभी फ्यूचर में कर रहे हो? कहाँ-कहाँ हम देख सकते हैं आपको? अब इसी महीने 15th को मैं आ रही हूँ एक बिज़नेस मीटअप पे, ओके, जो कि हो रहा है रैविस होटल में। ओके, देन 16th मई को फैशन का जलसा है, ओके। उसमें मैं आ रही हूँ। हुँ, हुँ। 16-17 2 एक इवेंट्स और आ रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे काउंटर्स होंगे। हुँ, हुँ। मीटअप है अराउंड 400 टू 500 पीपल है, वेरी गुड। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे भी हम आ रहे हैं। हुँ, हुँ। वेन्यू अभी जल्दी आएगा, हुँ, तो हम डालेंगे अपने फ़ेसबुक पे और इंस्टा पेज पे, हुँ, हुँ। जैसे हमारे कस्टमर्स और हमारे फूड लवर्स आ सकें, विज़िट कर सकें, बिल्कुल। तो अभी तो ये सो है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वाज़ योर मोटिवेशन पहले जिस जब आप काम नहीं कर पा रहे थे? एंड आई नो इट्स सो डिफिकल्ट टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 43, इतने टाइम तक आपने बीइंग एक हाउसवाइफ रहीं जी। और घर संभाला या होम मेकर रहीं। बट हाउ डिफिकल्ट इट वाज़, हाउ चैलेंजिंग इट वाज़ और इतना प्रेशर ही आ गया कि अब करना ही है? किस तरह से ये आपको हुँ। मोटिवेशन मिली? मैं कभी भी घ ऑफ़ कोर्स आई वाज़ अ हाउसवाइफ बट हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया है। हुँ, हुँ, एक्सचेंज सँभालती थी मैं उनकी हुँ, 15 साल और मोटिवेशन ऐसे आई कि बस दिमाग में बात आई और आई वाज़ वेरी क्विक। हुँ। मेरा लाइसेंस एक्सपायर हुआ, रात में बात आई, सुबह मैं उठी, ड्राइवर के साथ गई, लाइसेंस रिन्यू कराया, गाड़ी उठा ली अपनी और शुरू हो गए। अच्छा। मैं आई एम वेरी क्विक, मैं ओके। किसी का वेट नहीं करती। हुँ, मुझे जो करना होता है वो मैं पैशनेट हूँ, हुँ, तो मैं अपने काम में किसी के वेट और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ। हुँ, जो चैलेंज आए कभी भी जैसे अभी हमारा जो 16th और 17th को
मॉर्निंग 11 टू नाइट 11 दोनों जगह काउंटर्स है और हमारा रेस्टोरेंट भी है। हुँ, तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो लोग थोड़े डरे हुए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हो मैं कर लूँगी, जाएगा। मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे पता है कैसे मैनेज करना है। हुँ, और एट टाइम्स जो हमारे हेल्पर्स हैं, हुँ, जो सेवादार हैं, हुँ। वो लोग कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं, तब मैं खुद किचन में जाके उनको फटाफट से मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आप भी कुक करते हो जी, आज भी बिल्कुल। अपने रेस्टोरेंट में भी? जी, मैं बिल्कुल अपने रेस्टोरेंट में भी कुक करती हूँ हुँ, हुँ। और पूरी रेसिपीज़ मेरी ही दी हुई हैं। मेरे ओके, जो है मेरा जब तक मैं टेस्ट ना करूँ, कभी कोई ऑर्डर नहीं निकल सकता। ओके, ओके। जी, तो मेरा डेडिकेशन मॉर्निंग 6:37 से शुरू होता है और रात के 1 बजे तक चलता रहता है। इट्स अ वेरी टफ लाइफ। येस, इट्स अ टफ लाइफ और मैं इवेंट्स पे भी जाती रहती हूँ। हुँ, बट इवेंट्स पे जाने के बावजूद मेरे पास फ़ोन पे हमेशा रेस्टोरेंट का वो होता है, जितने हुँ, हुँ, कस्टमर्स आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, सब एक्सेस मेरे पास रहता है। हुँ, हुँ। तो वो पूरा टीम वर्क मेरा चल रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड। विनी जी, आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को खुश करने के लिए? इज़ इट द टेस्ट, इट्स द क्वालिटी ऑफ फूड, या क्या आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती है अपने रेस्टोरेंट में? आई थिंक सो लव, रिस्पेक्ट यस। एंड मेरा ये है कि जैसे हम कहते हैं कि गुरु हुँ, गुरु हमें ब्लेस करें हुँ, और जब जो हमारे रेस्टोरेंट में आएगा, वो ब्लेसिंग्स के साथ ही आएगा हुँ, और हम उनको ब्लेस्ड फूड ही खिला रहे हैं। हुँ, हम जब फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम भजन चला देते हैं किचन में हुँ, और हमेशा गुड वाइब्स के साथ हुँ, दिल से मेहनत से काम करते हैं। जिस दिन मेरे वर्कर्स को या सेवादारों को काम करने का मूड नहीं होता है, हुँ, तो मैं उनको छुट्टी दे देती हूँ। मैं हुँ, उनको बोलती हूँ आप आज नहीं करें, हुँ। मैं कर लूँगी क्योंकि जो हमको सर्व करना है, वो हमको प्यार और पूजा के साथ सर्व करना है। वेदर इट इज़ वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन, मेरा मंत्र चलता ही रहता है। आई एम ऑलवेज़ मेडिटेटिंग। ओके। सो दैट्स द थिंग व्हाट आई डू इन माय लाइफ। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिकॉज़ आई थिंक दीज़ आर ऑल आउटर थिंग्स कि क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, या खाना कैसा बना है, कैसा नहीं। दिस इज़ व्हाट आई आल्सो पर्सनली फील। अगर कोई खुशी से नहीं बना रहा, जी, बिल्कुल। एंड अगर हम अपने एल्डर्स की बात भी सुने, तो जैसे हमारी नानी कहा करती थी, अगर गुस्से में खाना बनाया है तो वो गुस्से वाला फीलिंग सबके अंदर जाएगा। जी, सो आई थिंक वाइब्रेशन शुड बी द बेस्ट। बेस्ट, एग्जैक्टली, द वाइब्रेशन एग्जैक्टली। इसके लिए हमारे पास किचन में अलग से भजन चलते रहते। Actually, you are a blessed soul, because the यस, amount of work that you're doing, the amount of events, because I see you almost everywhere nowadays. यस। चाहे मैं मीटअप्स पे जा रही हूँ, मैं भी एग्जीबिशंस कर रही हूँ, इवेंट्स कर रही हूँ, आप सब जगह है। जी, बिल्कुल। एंड इट्स अ वेरी क्विक जर्नी फॉर यू, यस, इट्स अ वेरी एंड क्विक जर्नी। टच वुड, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू आर ब्लेस्ड। सो विनी जी, एक बहुत फन सेशन है अब हमारा आगे। जी, सो ज़रूर। लेट्स कंटिन्यू विथ अ श्योर, रैपिड फायर राउंड। ओके। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ चॉइसेस दूंगी, आपको एज क्विक एज पॉसिबल रिप्लाई करना है, जी, आंसर करना है उनका। बिल्कुल। विनी जी, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। सो वन डिश यू कैन ईट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? दाल-चावल। ओके। एंड फाइन डाइनिंग और स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड, चाय या कॉफी? चाय, ओके। शेफ्स हैट या सीईओ's चेयर? शेफ्स हैट, ओके। मोस्ट difficult part of running a restaurant? मैनेजमेंट। One review of your customer that made you emotional? दे लव द फूड व्हाट आई सर्व, Sweet or spicy? मिक्सचर ऑफ बोथ। Okay. So, one city with the best food culture. हैदराबाद। A dish that describes your personality perfectly. देयर आर मेनी, आई कांट पुट इट इन वर्ड्स। Okay. So, फिर भी कुछ माइंड में आ रहा हो? माय बिरयानी। बिरयानी. Okay. And how do you relate with yourself? बहुत सारी चीजें जाती है तो आप बहुत कुछ करती है उस तरीके से. बस पैशन है। हाँ. Okay. Biggest risk that you ever took in business? स्टार्टिंग अप द बिज़नेस। Okay. So, one ingredient
that you cannot work without? नमक। Okay, उसके बिना तो एग्जैक्टली खाना नहीं बनेगा. So your rush hour survival mantra. यश और सर्वाइव मंत्र, अपने मास्टर को याद करते रहना। Very good, very good. So that ends our rapid fire, Vinny ji. It was जी, very interesting. आपने थैंक यू। बहुत क्विकली जवाब दिए सारे. So Vinny ji, continuing your journey. जी, So आप उन लेडीज को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आई डोंट नो मे बी दे आर 40 दे आर 50 बट दे वांट टू वर्क. हाउ शुड दे स्टार्ट एंड किस तरीके का अपना प्लान होना चाहिए उनका और कैसे लाइफ में आगे बढ़े? एज इज़ जस्ट अ नंबर। जैसे मैंने पहले भी बोला, मैंने भी 43 इयर्स में स्टार्ट किया, सोचा समझा नहीं, दिमाग में आया, गाड़ी उठाई और चल पड़ी। तो मैं लेडीज़ को यही कहूँगी कि थोड़ा-सा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। आप एक स्टेप फॉरवर्ड तो जाइए। डेफ़िनेटली आपकी जर्नी पे आपके हस्बैंड या बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे, तो यू विल बी लकी। बट येस, ऑफ़ कोर्स, आप गुरु या अपने भगवान या जिसको भी मानते हो, उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाइए। एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है. जी, बिल्कुल, एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। फाइनल गोल क्या देखते हो आप अपनी लाइफ में? फाइनल गोल टू सर्व द बेटर, हम्म. टू सर्व द पीपल हम्म. एंड नीड ऑल्सो एंड डीड ऑल्सो। Very good, very good. So that's a very good note to end our podcast. या, विनी जी, इट वाज अ प्लेजर. हमें थैंक यू, बहुत सारे प्लेज़र। आपकी फूड रेसिपीज एंड बहुत नॉलेज मिली. एंड एनीवन हु वांट्स टू ओपन अप आल्सो अ रेस्टोरेंट, उनके लिए बहुत मोटिवेशन मिला. थैंक यू वेरी मच। You have also motivated a lot of women out there. Okay, so it was lovely having you. इट्स Hope माय to see प्लेज़र। you soon येस, with one डेफ़िनेटली। more podcast. श्योर, श्योर, डेफ़िनेटली। Okay, thank you, Vinny ji. थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। You too.